हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आपको रात के अंधेरे में छुपी हुई कहानियां पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। मेरे चैनल पर हर रोज नए भूतिया किस्से, डरावने राज और चुड़ैलों की कहानियां सुनाई जाती है। यहाँ पर आपको मिलेगा वो थ्रिल, वो सस्पेंस और वो अनजानी दुनिया जो आपको रात को भी सोने नहीं देगी। तो दोस्तों, अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनने का शौक है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और घंटी बजाएं ताकि आपको हर रोज एक नई कहानी सुनने को मिले। और हाँ, लाइक करना मत भूलना क्योंकि वो भूतों को खुश कर देता है। दोस्तों, आप तैयार हो? तो चलिए आज से हर रोज रात को मिलते हैं भूतों के साथ। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हॉरर की दुनिया में खो जाए। रिमेंबर, रात को अंधेरों में भूतों की आवाजें सुनाई देती है जैसे वो हमसे मिलने आए हो। एक गांव है मलाना नाम का, हिमाचल प्रदेश में, जहां एक बड़ा महल है। एक कुएं के सामने महल के मालिक हैं विक्रमादित्य और मीनाक्षी। विक्रमादित्य गांव का सरपंच है और लोग उनकी अच्छाइयों के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि उनके पीछे काला राज क्या है। विक्रमादित्य का बेटा संजय दिल्ली में रहता है अपनी बीवी दिव्या और 2 बच्चों उदय और मेहक के साथ। एक दिन संजय और दिव्या अपने बच्चों के साथ गांव आए। विक्रमादित्य और मीनाक्षी बहुत खुश हुए उन्हें देखकर। घर आते ही उदय और मेहक ने अपने दादा से कुएं के बारे में पूछा कि ये कुएं महल के सामने क्यों है। विक्रमादित्य चुप रहे और बच्चों से कुछ नहीं बोला। रात को जब सब लोग डिनर कर रहे थे तब विक्रमादित्य ने सबको कहा कि किसी को भी कुएं के पास नहीं जाना चाहिए और वो अपने कमरे में चले गए। दिव्या को ये अजीब लगा। कुछ दिन तो सब ठीक था, लेकिन एक दिन उदय, मेहक का छोटा भाई, गायब हो गया। सबने उसे ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। लेकिन विक्रमादित्य सीधे कुएं के पास गए और वहां उदय का शव देखा, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। दिव्या ने विक्रमादित्य पर शक किया, लेकिन संजय ने कहा कि उनका पिता ऐसा कुछ नहीं कर सकते। संजय पुलिस को शिकायत करने जा रहा था, लेकिन विक्रमादित्य ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा कि मुझे सरपंच होने के नाते पुलिस और शिकायत की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो अपने कमरे में चले गए। दिव्या अब भी विक्रमादित्य पर शक करती थी। उसने पूरी रात नहीं सोई, बस रोई। यहाँ संजय गांव में उदय के मिसिंग पोस्टर्स चिपका रहा था। एक दिन मेहक अपनी दादी मीनाक्षी को बुलाने उनके कमरे में गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं थी। उसने एक अलमारी खोली और उसमें अजीब चीज़ें देखी। अलमारी में बहुत सारे स्कल्स, कैंडल्स और नाइफ्स थे। तभी मेहक ने अपने छोटे भाई के फाटे हुए सर देखा। वो डर के मारे चिल्लाई और अपने मम्मी पापा के पास भागी, लेकिन अचानक उसके दादा दादी ने उसे पकड़ लिया और उसे नाइफ से मार दिया। उन्होंने उसका सर काट दिया और एक अजीब चक्रा में बैठकर एक रिचुअल शुरू किया। उसके बाद उन्होंने उसका शव कुएं में फेंक दिया। अचानक संजय और दिव्या पुलिस के साथ आए। पुलिस ऑफिसर ने दोनों को अरेस्ट किया और उन्होंने देखा कि कुएं में बहुत सारे सर काटे हुए शव थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि कुएं से कोई बदबू नहीं आ रही थी। विक्रमादित्य और उनकी बीवी मीनाक्षी ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने सिर्फ अपने रिचुअल को सफल बनाने के लिए गांव के बच्चों को मारा था। ये सुनकर कोर्ट भी शॉक हो गया और फैसला किया कि दोनों बूढ़े अपनी मेंटल डिसऑर्डर की वजह से मेंटल असाइलम में अपनी बाकी की जिंदगी बिताएंगे। संजय और उसकी बीवी दिव्या हमेशा के लिए गांव छोड़कर चले गए, लेकिन गांव में मर्डर्स रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो दोस्तों, आज की कहानी यही तक है। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कमेंट्स में बताइए कि आपको किस पार्ट से सबसे ज्यादा डर लगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर रोज एक नई कहानी सुनने को मिले। बेल आइकॉन दबाना मत भूलना क्योंकि वो भूतों को भी जगाता है। दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में जब रात को अंधेरों में भूतों की आवाजें सुनाई देंगे। स्टे स्पूकी, स्टे क्यूरियस।